अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य। देखा आपने ये वीडियो। शनिवार की रात करीब 10-15 युवक जो खुद को कट्टर सनातनी सेना का हिस्सा बता रहे थे, हाथों में भगवा झंडा लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में जा घुसे। ये लोग वहां जाकर आई लव बुलडोजर बाबा और सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। शंकराचार्य के शिष्यों और इन युवकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। करीब 15 मिनट तक चली झूमा झटकी के बाद शिष्यों ने आनंद फानन में शिविर को चारों तरफ से ढक दिया और सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। शिविर प्रभारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि हमलावर लाठी डंडों के साथ आए थे और सीधे शंकराचार्य को निशाना बना सकते थे। सुरक्षा चिंताओं के चलते शंकराचार्य ने अपनी गो प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा रद्द कर दी है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है और इस विवाद की जड़ें 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या से जुड़ी हैं, जब पुलिस ने शंकराचार्य को पालकी में स्नान के लिए जाने से रोक दिया था। तब से वो धरने पर बैठे हैं और प्रशासन उन्हें 2-2 नोटिस जारी कर उनको बैन करने की चेतावनी तक दे चुका है। इससे पहले भी शिविर के आसपास लोगों के मंडराने की जुटने की खबर आई थी, जिसको लेकर शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने कहा था कि संत के वेश में शैतान घूम रहे हैं। प्रशासन के लोग रात में वीडियो बनाते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। आपको याद होगा कि मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को पहले नोटिस में शंकराचार्य की पदवी साबित करने को कहा था, जिस पर उनका गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने कहा था कि क्या अब ये लोग तय करेंगे कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। लेकिन इन सबके बीच अब देर रात शंकराचार्य के शिविर में बुलडोजर बाबा का नारा लगाए जाने के पीछे वजह यही मानी जा रही है कि एक तरफ शंकराचार्य इस विवाद के लिए सीएम योगी के रुख पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्हें जिद्दी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार कह रहे हैं। दरअसल डिप्टी सीएम ने नर्म रुख अपनाते हुए शंकराचार्य से स्नान करने की प्रार्थना की थी। इस पर शंकराचार्य ने उन्हें समझदार बताते हुए यहां तक कह दिया था कि डिप्टी सीएम समझदार हैं, वो जानते हैं कि अफसरों से गलती हुई है। ऐसे ही समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो जिद या बदले की भावना में बैठा हो, उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा था कि कुछ काल नेमी सनातन की आड़ में धर्म का अपमान कर रहे हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। इसी मुद्दे को पूरे विवाद की जड़ माना जा रहा है। एक तो प्रशासन का रथ रोकना और दूसरा सीएम योगी और डिप्टी सीएम के रुख में अंतर। विपक्ष तो पहले ही सरकार पर सनातन के नाम पर ढोंग रचने का आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपना हमला जारी रखे हुए हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने एक्स पर लिखा कि व्यक्ति की उपमाएं उसके चरित्र का आईना होती हैं। जिसका मन विधर्मी होता है, उसकी वाणी और उपमाएं भी विधर्मी हो जाती हैं। कोई भी राजनीतिक प्रशासनिक पद, वो चाहे प्रधान हो या मुख्य, उसे सच्चे साधु संतों का अपमान करने का अधिकार नहीं होता है। जिन लोगों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, वो भी इस पाप में भागीदार हैं। चुप्पी साध लेना या आपत्ति ना करना भी अनुमति और सहमति का प्रतीक होता है। जब अहंकार और घमंड महात्माओं के निरादर में एक साथ हामी भरे, तो समझ लेना चाहिए कि उस राज में ना तो सज्जन सुरक्षित है, न संस्कृति, न सभ्यता, न समाज। भाजपा का शासनकाल धर्म और राजधर्म का दोहरा आपातकाल है।
आपको याद होगा कि हाल ही में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बात की थी और कहा था कि वो उनसे मिलने के लिए आएंगे। यानी एक तरफ प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य पदवी पर सवाल उठा रहा है, उन्हें बैन करने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और संत समाज इसे सत्ता का अहंकार बता रहे हैं। और जिस तरीके से यह मामला जारी है, इसकी थमने की संभावना तो फिलहाल नजर आती नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।